हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 का एक सवाल और हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हमको सबसे पहले परिमेय अपरिमेय का अंतर देखना पड़ेगा। हम इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हल। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये मैंने मान लिया है। √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमको a/p का फॉर्मूला लगा लेते हैं, p/q का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब √5 बराबर p/q, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। माना जहाँ p, q पूर्णांक है। √5 बराबर p/q माना है जहाँ p और q पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम इनको सॉल्विंग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दो पक्ष क्या है? √5 इक्वल p/q, दोनों का क्या करेंगे? हम वर्ग कर देते हैं। √5 बराबर p/q, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। दोनों पक्षों पर मैंने वर्ग लगा दिया। इसके वर्ग से इसका वर्ग काट दिया है, तो यहाँ शेष बचता है 5 बराबर p/q का होल स्क्वायर। इसका वर्ग खोल लेते हैं, तो 5 बराबर p²/q²। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं और इनका गुणा कराते हैं। त्रियक गुणा करा रहे हैं। p का 1 में कराएंगे तो p² हो जाएगा, और q का इधर कराएंगे तो 5q²। तो यानी p की वैल्यू p² बराबर 5q²। दो वैल्यू पता करना है, p और q। तो p का मान तो निकाल लिया है, p² बराबर 5q²। इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं पुनः एक बार, जैसे हमने p की वैल्यू की है उसी प्रकार हम q की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लिख लेते हैं, जहाँ p बराबर 5k मैंने माना है, और यहाँ लिख देता हूँ कि p का मान 5k मान लिया है। तब समीकरण 1 क्या है हम देख लेते हैं। p² बराबर 5q²। अब समीकरण 1 से हम मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान काय का रख रहे हैं? p का मान। p का मान क्या है अपने पास? 5k, क्या दे रहा है इस पर लिखकर? स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 5q²। इन दोनों का वर्ग निकालेंगे, 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, और k का निकालूंगा तो k² हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकाल के देखेंगे तो 5q²। इसको या करके लिख देते हैं कि 5, हमको q की वैल्यू निकालना है। 5q² बराबर 25k²। किसकी वैल्यू निकालना है? q की। q को बाहर करेंगे, q² बराबर 25k²। बटे में क्या पहुंच जाएगा? 5 से भाग देंगे पदम 25, तो q² बराबर 5k² हमारे पास प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई थी पहले कि p² बराबर 5q²। तो q² बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको? 5k²। हम यहाँ लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। दोनों में उभयनिष्ठ 5 है, इसमें भी 5 है। गुणनखंड इनका L2 कराएंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 का q में कराएंगे तो सेम वैल्यू हो जाएगी, k का इसमें कराएंगे तो भी हमको सेम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमारी ये संख्या क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार आप अगला सवाल सॉल्व करें।